राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप में से बड़े सारे लोगों द्वारा पूछा गया ये प्रश्न, जिसका मैं हजारों बार जवाब दे चुकी हूँ अपने क्वेश्चन आंसर वाले सेशन में। लेकिन आज इसके पीछे मैं एक इंडिविजुअल वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे इतना पूछा जाता है, इतना पूछा जाता है कि मेरे को इसको खुल के एक्सप्लेन करने की आवश्यकता हुई, इसलिए मैं इस पे इंडिविजुअल वीडियो बना रही हूँ। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ। दीदी, क्या लहसुन प्याज खाकर तुलसी माला धारण कर सकते हैं? ये क्वेश्चन हजारों बार एवरीडे पूछा जाता है। अब मैं आपको इसका सही सही उत्तर बता देती हूँ, सही सही आंसर बता देती हूँ। देखिए, अगर आप मैगी भी खाते हो, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप मैगी भी खाते हो तो मैगी मसाले के कभी इंग्रेडिएंट्स पढ़िएगा। उसमें लहसुन प्याज का जो सूखा पेस्ट होता है वो होता है, ठीक है ना। मतलब प्याज को सुखा के और उसका पेस्ट भी बनाया जाता है, प्याज को सुखा के तब चूरा बनाया जाता है, तब मैगी मसाले में मिक्स किया जाता है। अगर आप केचप अर्थात टमाटर सॉस भी खा रहे हो तो उसमें भी लहसुन प्याज है। अगर आप सब्जी में गरम मसाला या फिर सब्जी मसाला या फिर पाव भाजी मसाला, वट एवर, कोई छोला मसाला, ये सारी चीजें सब्जी में डालते हो तो इसमें भी लहसुन प्याज है। समझ में आ गई बात? अब शास्त्र क्या कहते हैं और आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में खुल के एक्सप्लेन कर लेती हूँ। देखिए, शास्त्र ये कहते हैं कि आपको सात्विक भोजन करना चाहिए, अर्थात जो किसी भी प्रकार से तामसिक भावना से और रासिक भावना से दूर हो, वो सात्विक भोजन करना चाहिए आपको। अगर आपने तुलसी माला पहन रखी है तो आपको किसी भी प्रकार का मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए जानबूझकर। ये नहीं कि आप कच्ची प्याज खाए जा रहे हो और कच्चा लहसुन खाए जा रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपने जाने अनजाने में भूल चूक से कहीं लहसुन प्याज खा लिया तो ऐसा नहीं है कि आप पाप के भागी बन गए हो या फिर आपको श्राप लग चुका है या फिर आपको पाप लग गया है, ऐसा कहीं भी नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्याज होती है वो लू भगाने का कार्य भी करती है। आयुर्वेद में प्याज, लहसुन प्याज को आयुर्वेद में रामबाण बोला गया है। आयुर्वेद में लहसुन प्याज को बहुत ज्यादा अमृत की संख्या दी गई है। अमृत की संख्या क्यों दी गई है लहसुन प्याज को? क्योंकि अगर उसके आयुर्वेदिक चीजें देखी जाएं, अगर उसके बेनिफिट्स देखे जाएं तो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन एक लिमिट में अगर आप खा रहे हैं, जैसे कि अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपके नी में प्रॉब्लम है, आयुर्वेद के अनुसार आपको दो कच्चे लहसुन सुबह सुबह खाने हैं, तो ये बेनिफिट देगा, ठीक है। तो अगर आप लहसुन प्याज खा रहे हो, केवल ये स्वाद के रूप में नहीं, दवाई के रूप में आप उसका सेवन कर रहे हो तो दैट इज गुड। लेकिन अगर आप स्वाद के रूप में खा रहे हो तो ये सरासर गलत है, ये सरासर बेकार है। हाँ, आपके घर पे लहसुन प्याज बनता है, दीदी हमारे घर पे लहसुन प्याज की सब्जी बनती है, हम क्या करें, हम खाना खाना छोड़ दें या फिर हम तुलसी माला निर्धारण कर सकते हैं? इसके बारे में मैं शास्त्र क्या कहते हैं वो बताते हैं। देखिए, शास्त्रों में ये साफ साफ वर्णन है और वृंदावन के संत भी ये कहते हैं कि गुरु द्वारा दी गई तुलसी माला, जो गुरु ने आपको दी है, जो गुरु दीक्षा देकर आपने जो तुलसी माला धारण करी है, उसके तत्पश्चात आप लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, शराब अब और चाय, कॉफी इत्यादि का सेवन निषेध बताया गया है। जो माला गुरु मंत्र द्वारा आपको दी गई है उसके बाद आपको ये सारी चीजें त्यागनी पड़ती है। लेकिन तुलसी माला पर किसी गुरु का अधिकार नहीं है। तुलसी माला पर स्वतः आपका अधिकार भी है। ये जरूरी नहीं कि तुलसी माला गुरु ने दी है वही हम धारण करें। बिना गुरु दीक्षा लिए भी आप तुलसी माला धारण कर सकते हैं, और जो बिना गुरु दीक्षा लिए आप तुलसी माला धारण कर सकते हैं तो उसमें अगर आप लहसुन प्याज खा लेते हैं तो कोई पाप नहीं लगता है, ठीक है। अगर आप कहीं शादी पार्टी में जाते हो तो ऐसा तो नहीं कि आपके लिए अलग से खाना बनाया जाए, ठीक है। अगर आपने भूल चूक से कभी खा लिया है तो कोई पाप नहीं लगता है। बिना गुरु द्वारा दीक्षा के जो आपने तुलसी माला पहन रखी है उसमें लहसुन प्याज खाने का कोई पाप नहीं लगता। लेकिन गुरु द्वारा जो आपको तुलसी माला पहनाई गई है उसमें आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, चाय, कॉफी इत्यादि सबका त्याग करना ही पड़ता है। साथ ही के साथ आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि अगर आपने लहसुन प्याज छोड़ा है, मैंने कहा ना स्वाद के रूप में नहीं खाना कि आपने कच्ची प्याज काट ली बहुत सारी और सलाद में स्वाद के रूप में खाना है, दवाई के रूप में आप खा सकते हैं। गर्मी में जब लू लगती है तो माताएं बहनें क्या करती थी पहले जमाने की, आपके
आपको थोड़ी सी प्याज बांध कर दे देती थी, ये देती थी ना प्याज बांध के कि भैया अपने साथ ये प्याज रखो, आपको लू नहीं लगेगी, यही बोला जाता था। क्यों? क्योंकि उसके बेनिफिट बहुत जाते हैं। तो आपको जब भी लहसुन प्याज आप खा रहे हो तो वो दवाई के रूप में सेवन कीजिए। और भूल चूक से कभी आपने खा लिया तो उसका कोई दोष नहीं लगता, लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना है कि भगवान को बिना लहसुन प्याज के भोजन का ही भोग लगता है। भगवान के भोग में कभी भी लहसुन प्याज का उपयोग नहीं होता है, लेकिन अगर आपने भूल चूक से खा लिया तो किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। और अगर आप तुलसी माला धारण करना चाहते हैं और लहसुन प्याज नहीं छूट रहा है तो फिर आप सिंपल सी तुलसी माला खरीद के धारण कर सकते हैं, बिना गुरु द्वारा दी गई। आशा करती हूँ कि आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि।